आज भी तुम्हारी यादें मेरे दिल में है। वो नहीं मिटी है रणबीर, नहीं मिटी। पर मैं चाहती हूँ वो मिट जाए, मैं चाहती हूँ तुम याद ना हो, मैं चाहती हूँ तुम दूर चले जाओ। क्यों नहीं जा रही हो मुझसे दूर? क्यों? चले जाओ तुम, प्लीज चले जाओ, प्लीज चले जाओ। वो बॉक्सिंग भी करता था क्या? सॉरी, वो मैं नो, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। यार मानना पड़ेगा, बंदा जबरदस्त लकी था, पर शायद उसे खुद ही नहीं पता था कि वो कितना लकी था। वरना कोई तुम्हें खुद से दूर कर दे, इम्पॉसिबल। प्राची, वो कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन नहीं मिलती तो किसी को आसमान नहीं मिलता। पर उसको मिला प्राची, उसको सब कुछ मिला, क्योंकि उसे तुम मिली, तुम्हारा प्यार मिला प्राची। वो प्यार जो शायद सबके नसीब में नहीं, और शायद वो तुम्हें संभाल नहीं पाया प्राची। गलती मेरी भी तो है, मैंने भी लड़ाई की, झगड़ा किया। एंड इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके। प्राची, जब हम किसी से प्यार करते हैं, सच्चा प्यार, और वो इंसान जब आपको कुछ गलत बोलता है तो आपको हर्ट होता है, इट्स ओके। और प्राची, जिस प्यार में झगड़े, गुस्सा, शिकायतें बहुत ज्यादा होती है, वहां सबसे ज्यादा प्यार होता है, सबसे ज्यादा प्यार, क्योंकि आपको लगता है कि सामने वाले पर आपका हक है, आप उससे एक्सपेक्ट करने लगते हैं बहुत कुछ। प्राची, हम सब किसी ना किसी से प्यार करते हैं, क्योंकि हम सबके पास दिल है। कभी किसी वजह से प्यार करते हैं और कभी बिना किसी वजह से प्यार करते हैं। पर मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूं, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हम सिर्फ दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त। वो हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं, वो होता है ना, वो मियां बीवी के झगड़े एंड ऑल, वो सब हमारे बीच में नहीं होते, क्योंकि हम तो दोस्त हैं, है ना? खैर, मैं एक काम करता हूं, मैं ये ग्लव्स को यहां से हटा देता हूं। तुम इन्हें देखोगी तो तुम्हें उसकी याद आएगी और फिर तुम परेशान होगी। आई जस्ट टेक देम अवे। ग्लव्स तो हट भी जाएंगे, पर रणबीर जो दिल में है, यादों में है, उसका क्या? थैंक गॉड इतने महीनों में मैंने रणबीर को नहीं देखा, क्योंकि उसे देखने के बाद मेरा दिल मेरा नहीं रहता, मैं नहीं रहती। और सच में मुझे नहीं पता कि अगर वो सामने आ भी गया गलती से तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगी, क्या करूंगी, खुद को कैसे रोक पाऊंगी उससे प्यार करने से, या नहीं मेरा प्यार रुकेगा? बोलो ना, तुम्हारे इस सब में कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है, तुम्हारा क्या मतलब है सब चीजों से? तुम ये सब क्यों करोगे? क्योंकि मेरा भी एक परिवार है, और मैं समझ सकता हूँ किसी अपने को खोना कैसा लगता है। और देखो, तुमने मुझे कहा था ना कि तुम्हारे पापा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तुम्हारा भाई बहुत डांटेगा, बहुत सुनाएगा, बहुत चीजें बोलेगा, तुम्हें ना समझ समझेगा। लेकिन अगर मैं जाऊंगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारा भाई और तुम्हारे पापा तुम्हें ब्लेम करेंगे, क्योंकि अगर तुम उन्हें बताओगे कि जिससे तुम प्यार करती हो, जिससे तुम शादी करने वाली थी, वो किसी और से शादी कर रहा है, राइट? बोलेंगे कि तुम्हारा डिसीजन गलत है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए तो? उल्टा मतलब इस बार कुछ ऐसा हो कि जो लड़का है वो तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रहा है, और तुम भी लड़के को रिजेक्ट नहीं कर रही हो, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। लेकिन इस बार तुम्हारी फैमिली वाले अगर लड़के को रिजेक्ट कर दें तो, मतलब अगर वो तुम्हारी शादी खुद अपने हाथों से रोक दें तो? आई डोंट अंडरस्टैंड, ये क्या कह रहे हो तुम? बहुत सिंपल है, देखो, बैठो 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 बैठो।
देखो मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे घर वाले देखें कि जो लड़का है वो तुमसे प्यार करता है, वो तुमसे शादी भी करना चाहता है, तुम भी उससे शादी करना चाहती हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारे घर वाले ही अगर उस लड़के को रिजेक्ट कर दे तो, मतलब घर वाले ही बोले कि उस लड़के से शादी मत करो, और बोले ना फोर्स करें कि नहीं तुम उस लड़के से बिल्कुल शादी नहीं करोगे, जो कि लड़का मैं हूं ऑब्वियसली, मैं उनके सामने कुछ ऐसा करूं, मैं कुछ ऐसा रूप दिखाऊं अपना कि वो मुझसे नफरत करने लगे और तुम्हें बोले कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस लड़के से शादी नहीं करोगी, तो क्या होगा? देखो बहुत सिंपल है, तुम्हारे जो पिताजी हैं उनको बुरा भी नहीं लगेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी मुझसे नफरत कर रहे होंगे। तुम्हारा भाई बहुत खुश होगा क्योंकि जब वो तुम्हें ये बोलेगा कि सुनो उससे शादी मत करो, तो तुम उसकी बात सुनोगी और वो कितना अच्छा लगेगा। रादर देन तुम्हारी बेइज्जती होना, उसको लगेगा कि मेरी बहन कितनी अच्छी है, लाखों में एक है, कि मेरी एक कहने पे ये शादी नहीं कर रही है। तुम्हें लग रहा है तुम्हारे घर पे बहुत बेइज्जती होगी, पर ऐसा कुछ नहीं होगा, उल्टा होगा सब कुछ। सबको क्या लगेगा? सबको लगेगा कि तुमने परिवार के लिए अपने प्यार को छोड़ दिया। प्लान तो परफेक्ट है, बट तुम्हें मेरे घर 15 दिन रहना पड़ेगा, बिकॉज मेरा बॉयफ्रेंड एक दिन अपने भैया भाभी के घर रहने वाला था और उसके बाद मेरे साथ रहने वाला था। 15 दिन तुम्हारे घर? ठीक है, रह लूंगा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया। आई विल डू इट। Are you sure? यस यस, आई एम वेरी श्योर। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से अपने घर पे फोन करो और बोलो लड़का मिल गया है, मैं आ रहा हूँ, मेरा स्वागत करें। एंड ऑफ कोर्स आई एम श्योर। तुम्हें क्या लगता है इतनी पूरी प्लानिंग कर रही है, अब मैं मना थोड़ी करूंगा। कम ऑन, कॉल देम। मेरा फोन तुम्हारे पास है। ओ ऑफ कोर्स, बोलो उनको मैं आ रहा हूँ। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी। हाँ हेलो भाभी। हाँ डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। हाँ मैं मिली और हम आ रहे हैं, वो आ रहा है भाभी। आप सबको बोलना तैयारियां कर दें। हाँ हम साथ ही आ रहे हैं। जी भाभी। ओके थैंक यू। लेट्स डू दिस। संगीता सुनो, कुछ मिठाई यहाँ पे है, कुछ वहाँ रखी है और आइसक्रीम फ्रिज में है। जब जब मैं बोलूँ सबको तब तब सब देना है, ठीक है? भूलना नहीं, याद रखना सब। भैया इधर आइए। सुनिए, ये ना फूल यहाँ रखे हैं। जैसे ही मिहिका दीदी और उनके बॉयफ्रेंड आएंगे ना, आप एकदम तैयार है ना, वो एंटर करेंगे और आपको फूल बरसाना है, ठीक है? भूलना नहीं, याद से। ओके, ये ले जाइए। अक्षय, प्राची ज्यादा खुश क्यों लग रही है? उसी के लिए जिसके लिए मैं खुश नहीं। मीका का बॉयफ्रेंड आ रहा है, उसको वेलकम करने के लिए बहुत ज्यादा खुश है। मीका के पास्ट के बारे में पता है इसे? नहीं डैड, ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत। अरे भाई साहब, आपका दामाद तो दुल्हन से भी ज्यादा वक्त लगा रहा है। ऐसा कौन सा 7 समुंदर पार करके आने वाला है? देखिए आंटी, वो कितने समुंदर पार करके आ रहा है वो तो नहीं पता, बट हाँ अभी के लिए ना वो दामाद बना नहीं, तो एक काम करते हैं, अभी के लिए उसे सिर्फ बॉयफ्रेंड बुलाते हैं, है ना? दामाद। अरे एक ही गल हुई ना पुत्र, मिहिका ने बताया हमको वो शादी करने वाली है उससे, तो बस एक तरफ हुई शादी और वो बना दामाद। होने वाला दामाद बोल दे, उन तो सही है ना भाई साहब? वैसे मिहिका ने हमको बताया तो आप लोगों को भी बताया ही होगा। हाँ जी, क्या है कि घर वालों से पहले बाहर वालों को बताया, ऐसी नहीं है मेरी मीका। कोई हेल्प चाहिए? थैंक यू। क्या है ना मिहिका के गुस्से वाले खड़ूस भैया, आप जितना चाहे प्लान बना लो लड़के को रिजेक्ट करने का, नापसंद करने का। ये जो घर वाले हैं, बाहर वाले हैं, सब एक्सेप्ट कर चुके हैं। सुना नहीं, सब उसे होने वाला दामाद करके बुला रहे। जिसके लिए तुम इतना ज्यादा खुश हो। लुक एट यू, यू लुक सुपर हैप्पी। ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी। मिहिका है ना, मिहिका की खुशी में तो मेरी खुशी। तुम्हें पता है, जब वो लड़का मिहिका का फोन नहीं उठा रहा था तो बेचारी घबरा गई थी, पता नहीं उसका दिल जैसे टूट गया था, और जैसे उसकी बात हुई एकदम खिलखिला के हंसी। तुमने देखा नहीं, इसलिए मैं कह रही हूँ मिहिका खुश तो मैं खुश। और कुछ कहना है? नहीं, अब तो स्कोप ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। प्राची, ये देख बेटा क्या लेके आई हूँ, ये खिलाएंगे उस लड़के को। अब ये क्या बना के लाई हैं आप स्पेशल? अरे मिठाई है, मैंने अपने हाथों से बनाया है, इसी से मुंह मीठा कराएंगे उसका। मतलब आप भी बहुत खुश है ना? हाँ क्यों नहीं,
भाई हमारे परिवार में एक नया सदस्य जुड़ने वाला है, तो खुश क्यों नहीं होंगी? कुछ तो समझाइए ना, अपनी लाडले बेटी को कैसे मुंह लटका के बैठा है। बड़ा भाई है मीका का, तो दिल भी थोड़ा बड़ा रखे। क्यों, क्या बोल रहा है ये? नहीं, मैं तो मॉम बस यही कह रहा हूँ कि मैं अभी तक लड़के से मिला नहीं हूँ, तो अचानक से हाँ कैसे कर दूं बिना देखे। इनफैक्ट डैड का भी यही मानना है। डैड बोलिए ना। मुझे को बीच में लेके जा रहे हैं, बड़े भाई की बात चल रही है, बात कर। ठीक है, तो फिर बात यही खत्म, सब सॉर्टेड, सब खुश। ठीक है, दीजिए, इसी से मुंह मीठा कराएंगे उसका। संगीता सुनो, इधर आओ तुम। ये जो है ना, अक्षय, ये लेडी मुझे देखे जा रही है। आज क्या मैं ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ क्या? नहीं डैड, वो आपको देख नहीं रही, आपको घूर रही। एक्चुअली वो आपसे पूछना चाहती है कि जो ये लड़का है ये आने भी वाला है या नहीं। बहुत टाइम हो गया, तो वो जानना चाहती है आपसे। यार ये मीका भी ना, इसकी वजह से मुझे इनकी आंखें झेलनी पड़ रही है। अब मुझे क्या पता ये लड़का कब आएगा। हाँ? क्या हो रहा है? हाँ, क्या चल रहा है यहाँ? बुआ जी, तपस्या, हवन, मंत्र जाप। क्या डांस कर रहे हैं बुआ जी, देख तो रहे हो आप, फिर पूछ क्यों रहे हो? अरे कमकल, यही तो पूछ रही हूँ कि डांस किस वास्ते कर रहे हो? क्योंकि स्पेशल गेस्ट आने वाला है। और उस स्पेशल गेस्ट के लिए हम स्पेशल डांस रेडी कर रहे हैं। एक आइटम नंबर परफॉर्म करेंगे उसके लिए। एक आइटम नंबर सही है, लेकिन हम तीनों को मिला के तो 3 नंबर हो गया ना। वो तो हो ही तुम लोग आइटम नंबर। इनका नाच गाना भी शुरू हो गया और लड़के का कुछ पता नहीं। ये लेडी अभी तक मुझे घूरे जा रही है, पता नहीं क्यों। हेलो सर, वो लोग अंदर आ गए। मीका अकेली है या फिर उसके साथ कोई और भी है? नहीं सर, उनके साथ कोई है, बस अभी अंदर जा रहे हैं। ठीक, बच गया, लड़का आ गया। हेलो 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 एवरीबॉडी एवरीबॉडी, आई हैव एन अनाउंसमेंट टू मेक। लड़का नहीं आ रहा क्या? हमारा आइटम, हमारी मेहनत, सब बेकार। लड़का नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। कैसे आएगा? क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुका है। गाइस, आ चुका है, बाहर ही खड़ा है। डरा ही दिया, बोलो। इनफैक्ट मीका और उसका वो बॉयफ्रेंड, हाँ बॉयफ्रेंड, जो भी तुम लोग कहना चाहते हो, वो बाहर ही है। तो अब चलिए तैयारी शुरू कीजिए आप लोग। हाँ, भाई, अरे चलो चलो। तुम कहाँ जा रही हो बेटा? मैं किचन में। नहीं बेटा, तुम इस घर की बहू हो, लड़के का स्वागत तो तुम्ही को करना है। और सिर्फ बहू ही नहीं, मीका तुम्हारे साथ बहुत जुड़ चुकी है, बहुत प्यार करती है तुमसे। मैं भी। पता है मुझे, मीका की खुशी में ही तुम्हारी खुशी है, और मीका तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। रिश्ता थोड़े ही दिनों पहले बना है, लेकिन मीका हमसे ज्यादा तुमसे प्यार करने लगी है, इसलिए तुम्हें ही स्वागत करना पड़ेगा। हाँ, और मिहिका और खुश हो जाएगी। मिहिका की खुशी के लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ, मैं ये सब करूंगी। आप अक्षय, इनसे कहो ना म्यूजिक कहाँ है? हाँ, अरे अबे बोलो ना, बजाए। अरे मैं नारियल फोड़ू क्या? मैं देख के आती हूँ कि और कितना टाइम आने में। इट्स ओके। चले? गाइस गाइस गाइस, वो आ गए। मैं भी। अरे फूल लेके आओ, फूल लेके आओ। सुनो, जैसे ही लड़का एंटर करे तो गाना गाना है, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। रेडी रहो सारे। और फूल भी गिराना है। हाँ, कोई बात नहीं बच्चे,
दूसरा जला लें। गिराओ फूल। अरे रुको रुको, वहीं रुकना। अब तुम पहली बार घर आ रहे हो ना, तो इसलिए तुम्हारा स्वागत आरती के थाली के साथ करेंगे। Oh my God, रणबीर, ये तो मेरा दोस्त है, मेरा जिगरी दोस्त है, रणबीर, अपना रणबीर। आप लोग भूल कैसे गए? मैंने शादी में मिलवाया था ना इससे। हाँ, मिहिका नहीं थी वहां पर, लेकिन अपना रणबीर है। इसकी शादी तो हो गई थी ना। बहू आओ जल्दी। ढोल बजाओ। बहू आगे बढ़, आरती तो कर। बहू जितना भी चैलेंज मत करो मुझे कि तुम्हारा चैलेंज मेरी जिंदगी का मकसद बन जाए। प्राची, मेरी बात कान खोल के सुन लो। तुम्हारे इस घर में मैं लौट के आऊंगा। स्वागत करोगी प्यार और इज्जत के साथ। मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद तुम्हें अपनी नई जिंदगी की पड़ी है, और तुम्हारी इस नई जिंदगी में तुम मुझे धक्के देके बाहर भेज रही हो। भाभी, आरती,
बहुत सिंपल है, गोल गोल ऐसे घुमाना है। अरे ये तूने क्या कर दिया प्राची बहू? अपशगुन, तुम लोग रुको, अंदर मत आना, वहीं रुको। अरे इतना रोला पाला हुआ है इनके स्वागत वास्ते और ये तूने क्या कर दिया? तुम लोग 2 मिनट वहीं रुको, सब ठीक हो जाएगा, उसके बाद अंदर आना है और पूजा होते के साथ ही आना है। ये तो जिस तरह से आरती की थाली गिरी है, इसके कदम तो अपने घर के लिए नहीं, रुको, हर कोई 5 मिनट रुको, सब ठीक करो और उसके बाद ही ये लोग अंदर आएंगे। प्राची बहू, ये क्या बात हुई? ठीक है लड़का आया है, लेकिन इसका मतलब उसी को देखी जाएगी? हाँ, अपनी शादी का तो होश रख, संभाल अपने आप को प्राची। प्राची, अरे ये तो उठाओ कोई और चलो फिर से शुरू करते हैं सब कुछ, और इस बार कुछ भी अशुभ नहीं होना चाहिए। लेकिन अक्षय, हम कल कैसे आ पाएंगे? क्यों? वो एक्चुअली मेरी और रणबीर की भी कल शादी है। अरे उठाओ ये सब। मैं उठाती हूँ, मैं दूसरी थाली लाती हूँ। बेटा तुम यहीं रुकना, मैं नई थाली लेकर आती हूँ।